हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट सोल्यूशन में। आप सभी को जैसा कि हमने औसत पढ़ा, अब तक 3 वीडियो औसत का हो चुका है। हमने छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में बनाए हैं, एक संख्या को एक वीडियो में कवर किए हैं ताकि आपको सुविधा हो कि अच्छे से समझ में आए, और छोटा हो तो आपको परेशानी ना हो देखने में। आप जाकर देखें, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। पहला वीडियो में हमने सम संख्या के बारे में बात किया है कि सम संख्या के लिए औसत कैसे निकालें, चाहे सम संख्या कितना भी क्यों ना हो। दूसरे में हमने बात किया विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या कैसे निकालना हो। और फिर तीसरा जो वीडियो है उसमें हमने प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों को साथ में कवर किया। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले, ठीक है, और बेहतर समझ में आएगा। और ये है जो तीनों वीडियो का संक्षिप्त में लिखा हुआ है। अगर संख्या कितना भी का है, सम संख्या के लिए आप एक अपने मन से जोड़कर औसत बोल सकते हैं। जैसे कोई कहे कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत निकाले कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा विदाउट कलम के कि 20 एक 21 होगा, ठीक है। क्योंकि कैसे होगा हमने पिछले वीडियो बना दिया, तो आप जाके इस वीडियो को देखें, इसके बाद में इस वीडियो को देखें तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको औसत में कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा क्या है, एन विषम संख्या के लिए। विषम संख्या जैसे कहें कोई प्रथम 10 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बोले 10, जो इतना जो कहे उतना बोलेगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक मुंह बिराने की तरफ, कैसे हम लोग छोटे बच्चे को मुंह बिराते हैं, उसी तरह से प्राकृत संख्या क्या होगा, उसके लिए n/2, ठीक है। जैसे कोई संख्या कहे कि प्रथम 50 प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, तो 25 होगा, ठीक है। जैसे इस पर देख लेते हैं कि 5 को कहता था तो क्या होता है, 3 में 6 4 10 15, तो 5 निकाल के देख सकते हैं। पिछला वीडियो में इस तरह पूरी तरह से आप, इसलिए मैं संक्षेप में बताता रहा हूँ कि आपको फिर से रिवाइज के तौर पर हो जाए, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 आप देख सकते हैं। इसके लिए ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ना, जैसे औसत का 2 बेसिक फार्मूला होते हैं। आप फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या ना, हम 2 लिख रहे हैं, कुल संख्या, ठीक है। और एक इसी का जो छोटा वाला होता है ना, औसत बराबर कि पहला पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, ठीक है। 2 इसलिए क्योंकि यहाँ भी उसे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा गया छोटा वाला ना, ये खास तरह के पैटर्न पर काम करता है। जैसे ये संख्या शुरू में जो दिया हुआ है ना, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरह के जो क्वेश्चन होगा ना इस पर, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा ना तो एक खास तरह का पैटर्न इसमें है। जैसे आप देख सकते हैं सम संख्या, आप देखिएगा कि हर संख्या के बीच में 2 का गैप है, यानी कहीं ना कहीं सीरीज का है, सीरीज में है। और इसी तरह से विषम संख्या में देखिएगा 2 का गैप है। जैसे 2 1 3 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 3 के बीच में 2 का गैप है, आप देख सकते हैं। इस तरह से प्राकृत संख्या में 1 का गैप है, पूर्ण संख्या में कितना, 1 का भी गैप है। तो इस तरह के जो सीरीज बनता है ना, इसके लिए पर्याप्त होता है। और ये बेसिक फॉर्मूला जो है ना, इसको हमने नाम दिया क्या, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इसलिए ना क्योंकि ये सभी संख्याओं के लिए फॉर्मूला है, ये अचूक है। जैसे रामायण महाभारत में एक अस्त्र होता था ब्रह्मास्त्र, जब जिस पर चला दिया जाता था, चाहे कितना ही बड़ा कोई योद्धा ना हो, वो उसको ये हिट ही कर देता था, मतलब कि टारगेट को लॉक कर देता था, यानी कि अचूक था, ये निष्फल नहीं जाता था। तो इसलिए हम इसका नाम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, और ये खास पैटर्न था। चलिए तो हम बात करते हैं क्या, अभाज्य संख्या।
यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है, वन लाइनर क्वेश्चन या मौखिक तौर पर, कि सबसे छोटी सम संख्या, मतलब वो सबसे छोटी संख्या निकाले जो अभाज्य संख्या भी और सम संख्या भी। जैसे सबसे छोटी सम संख्या जो क्या हो, अभाज्य संख्या भी हो, अभाज्य संख्या भी हो, तो वो कौन है, 2 है। इसमें छोटा वाला फॉर्मूला क्यों लागू है, आप देखिएगा इसके बीच में कितना, 1 का गैप है, 2 का है, 2 का है, 4 का है, और कितना 11 2 13, 2 का गैप है, 4 का गैप है, और यहाँ पे देखिए 6 को। तो आप देखिएगा कि कितने कितने गैप है, ये पर किसी तरह का कोई पैटर्न लागू नहीं होता है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला इस पर यूज करें। देखिए इस फॉर्मूला का एक और यूज क्या है कि अगर आपसे कोई कह दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकाले, औसत के साथ साथ इसमें योग निकालने में भी आपको हेल्पफुल होगा। कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, सभी अगर 20 सम संख्याओं का औसत निकाला तो क्या करेंगे, 20 संख्या पे ले लेंगे सब, उसके बाद में सबको जोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा, पहले हमने बता दें कि सम संख्या को औसत 20 है तो उसको क्या होता है 21, और संख्या कितना है 20, तो गुना कर देंगे 7 × 42, देखिएगा तो 420 आ जाएगा। आप इसको देखिएगा, पहले 20 सम संख्या लिखिएगा, उसके बाद जोड़ के देखिएगा 420 आता है कि नहीं, ठीक है। अगर आता है तो मेरा जो कंसेप्ट है सही है, तो आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस एंड नो। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो को देखें फुल देखें, तभी जाकर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाके देखें, उसके बाद में इसको देखें, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम कौन इस पर, अभाज्य संख्या पर। ये हमारा आज औसत का चौथा लेक्चर है, पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें हम अभाज्य संख्या के बारे में बात करूँगा। तो पहला तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, वह सबसे छोटी सम संख्या निकाले जो अभाज्य संख्या हुई तो 2, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये एक डिफिनेशन थोड़ा सा हमेशा पूछता, अक्सर हर एग्जाम में आपको देखने के लिए औसत से 1 से 2 प्रश्न, कम से कम 1 प्रश्न तो पक्का ही आता है। तो बढ़िया से देखें, चलिए। तो आपने ये छोटा वाला फॉर्मूला देख लिया और बड़ा वाला, ठीक है। तो पहला इस पर प्रश्न आएगा किस तरह से, बोलेगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें, समझे। देखिए एक चीज और कंसेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो छोटा वाला फॉर्मूला है ना, इस पर एक और तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कहता है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालें, जैसे बोलता है ना कि 7 के प्रथम, बोला कि 7 के प्रथम 5 गुणजों द्वारा, गुणजों क्या करना है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकाले। इस तरह से भी क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जामों में देखा होगा, और इस तरह का प्रॉब्लम बनते हैं। तो इस वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ना, 7 के प्रथम 5, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7 का पहाड़ा 5 मरतबे तक पढ़ना है, ठीक है। यहां से पढ़ना 7 के प्रथम 5 गुणजों, गुणज मतलब इसका गुना, गुणक रूप में। जैसे देखते हैं, जैसे हमको 7 का 5 मरतबे पढ़ा तो क्या पढ़ेंगे, 7 का 7 एक मरतबे, 7 दूनी 14, 70 × 21, 7 × 28 और 7 × 5 35। देखते हैं 1 2 3 4 5 हो जाए। इसका कहने का मतलब है कि संख्याओं को 5 मरतबे तक, इसका कहने का मतलब यह है कि 7 का 5 मरतबे पढ़ना है, ठीक है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 × 21, 7 × 28, 7 × 5 35। आप इसमें एक नजर डालिएगा, इसमें देखिए क्या 7 7 7
और 7, यानी कि एक पैटर्न का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसका औसत क्या निकाल सकते हैं, एक लाइन में प्रथम पद यानी कि 7 जोड़ अंतिम पद 35 अब बटे 2, तो 35 और 7 कितना होगा 42 अब बटे 2 बराबर 21। इसका औसत क्या होगा 21। आप औसत भी निकाल लीजिएगा ना तो डायरेक्ट क्या बोलेगा, दूसरा अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करे तो बोलेगा क्या कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 2 स्टेप में बन जाएगा। पहला स्टेप में आप क्या करें, औसत निकाल लीजिए। ठीक है, औसत निकल जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या करना है, 5 से करना था, 5 से गुना कर दिए तो 21 गुना 5 100 कितना आ जाएगा 5, 75 से हो गया ना। तो ये टोटल औसत हो गया 105 और संख्या कितना है 5, तो आप इसको भाग दीजिए तो कैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो छोटा वाला फॉर्मूला है ना, ये सारे प्रॉब्लम इस पर बनेगा और आसानी से बनेंगे, 10 सेकंड्स के अंदर में बनेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभाज्य संख्या पर बात करते हैं। और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें तो जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट। आप लोग अब तक ले हमने 3 वीडियो बनाया है, अब तक ले आप लोगों का एक भी कमेंट नहीं आ रहा है, पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। कमेंट करने से ये पता चलता है कि हाँ जो मेरा कंसेप्ट है या जो हमने मेहनत किया है सामने वाला को कैसा लग रहा है, ये होता है कमेंट से कुछ मिलता है। थोड़े सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से मैथ जो है ना, मैथ मेरे हिसाब से कहने का मतलब है ना कि अगर आपको जोड़ घटाव गुणन भाग और 4 और 5वां आपको लैंग्वेज जिसे क्या बोलते हैं भाषा, अगर भाषा पकड़ में आ रहा है, मैथ का कहने का मतलब क्या होता है पकड़ में आ रहा है ना, तो आप मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यही हम भी करने वाले हैं, इसमें कोई तरह का कोई ट्रिक कोई होशियारी नहीं दिखाने वाला है, जो है सो है। इससे पहले जो हमने बताया कोई ट्रिक नहीं है, वो कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर छोटा वाला फॉर्मूला का कोई काम नहीं, क्योंकि देखिए अगर अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं 10 अभाज्य संख्या का है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हल। ठीक है, लिखेंगे पहले अभाज्य संख्या। आपको पता है कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कैसे है 2 से, तो 2 3 5 7 9 तो नहीं होगा क्योंकि 9 तो क्या है 9 किस से हो रहा है नहीं कट रहा है। देखिए ये 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि इसमें डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि 1 से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। इसके अलावा अगर अदर भी किसी संख्या से अगर कटता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए 9 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 फिर 17 19 19 के बाद फिर क्या होगा 21 नहीं होगी क्योंकि 21 तो और भी ज्यादा कटा है। 19 के बाद 23 23 के बाद कितना 29 31। देखते हैं 10 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मेरा 10 यहाँ पर है। ठीक है, और आगे भी लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, हालांकि 10 हमको यहाँ तक ले मतलब है 31। इसके बाद में क्या होगा 37, फिर कितना होगा 41 43। इस तरह से आगे भी जाइएगा। तो अगला वीडियो जो भी बनेगा ना तो हम बताने वाले हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, ये आगे बताने वाले हैं। ठीक ना, जैसे फिर 47। ठीक है ना, तो देखिए 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और भी नोट करने वाली बात क्या हो गया ना, नोट याद रखने वाली बात क्या है ना कि 1 से 50 तक 1 से 50
तक में कितने अभाज्य संख्या थे? 1 से 50 तक में अभाज्यों की संख्या। ये वन लाइनर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, अभाज्य संख्या क्या है या कितनी है, कितनी है, ठीक है, ये बेहतर होगा, कितनी है। तो 1 से लेकर 50 के बीच में 15 को आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 50 के बीच संख्याओं के बीच में 15 को अभाज्य संख्या है। आप गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप देखिए टोटल 15। मेरा इतना बड़ा लिखने का एक ही मकसद है कि आपको बताना था। और भी तरह के जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं टाइप जो इम्पोर्टेंट है, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला के हिसाब से नहीं, वो बताने वाले हैं। तो हम तो फिलहाल हमको 10 जो लिखा हुआ भाज्य संख्या से मतलब है, ठीक है, यहाँ लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से इधर बिठा करते हैं, ठीक है। आप इधर टोटल जोड़ देखिए, इसमें कोई सी जो छोटा वाला फॉर्मूला है ना, इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं है, ये रैंडमली है, दृश्य है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम इसको क्या निकालेंगे? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं के योग टोटल कितना है? चलिए जोड़ते हैं। 3 2 5 5 2 10 10 और 7 17 17 11 28 28 और 13 41 41 और 17 58 और 58 और 17 सॉरी 58 और 19 58 और 19 कितना हो जाएगा? 77 और 77 और 23 100 और 100 और कितना 29 129 टोटल 129। एक बार फिर से मिला के देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये किसी तरह का कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो आपको जो बेसिक है उसी पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 13 41 41 और 17 58 58 और 17 सॉरी 58 और 19 77, ठीक है ना, 77, ठीक है, और 77 और 23 0 और 7 और 3 10, ठीक है, 100 129 एकदम सही है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना होगा? 129 और बटे टोटल संख्या कितना है? 10। तो आपका देगा कितना होगा? 12.9। ये मेरा औसत हो गया। तो ये मेरा जो भी संख्या 4 या 5 प्रकार का जो भी था, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और अभाज्य संख्या, ये मेरा आज कंप्लीट हो गया है। आज ही मेरा चौथा लेक्चर था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये क्वेश्चन मैं देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 से 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर बनने वाला है, गुणज वाला है या फिर और भी जो कॉन्सेप्ट है जो अक्सर यहाँ बनते हैं क्वेश्चन, मैं आप लोगों को लाइव जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछते हैं उसको पेपर कर दिखाऊंगा को किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में आज इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि आप लोगों को आज से रोज रात को 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा। तो आप बेल आइकन को नहीं दबाए तो दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय पर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।